जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हमें ही कामना करते हैं। प्रिय श्रोताओं, माताओं और बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज के पावन दिन हम अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के महात्म के 27वें अध्याय की पवित्र कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए अब हम मिलकर पुरुषोत्तम मास के 27वें अध्याय की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय यानी 26वें अध्याय में सुना था, इसके आगे की कथा सुनाते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी अपनी बात कहकर मौन हो गए, तब राजा दृढ़धन्वा ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रणाम किया और उनका विधि विधान से पूजन किया। राजा इस सेवा से भाव और पूजन से प्रसन्न होकर वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें कल्याण का आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, अब सायंकाल का समय हो चला है, इसलिए अब मैं पापों को हरने वाली पवित्र सरयू नदी के तट पर स्नान और संध्या वंदन के लिए प्रस्थान करता हूँ। इतना कहकर मुनिश्रेष्ठ वहां से चले गए। राजा दृढ़धन्वा भी उन्हें आदर सहित अपने राज्य की सीमा तक छोड़ने गए और फिर अपने महल लौट आए। महल वापस आकर राजा अपनी अत्यंत रूपवती और गुणवती पत्नी गुण सुंदरी से बोले, हे प्रिय, इस संसार में जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 6 शत्रु हर मनुष्य के भीतर बैठे हैं, वहाँ भला सच्चा सुख कहाँ मिल सकता है। यह मानव शरीर मलमूत्र, रक्त, वात, पित्त और कफ से भरा हुआ है, जो अंत में केवल भस्म बन जाता है। इस नश्वर शरीर का मोह छोड़कर क्यों न हम उस अविनाशी परमेश्वर श्री पुरुषोत्तम का आश्रय लें। इसलिए मैं अब सब कुछ त्याग कर प्रभु का ध्यान करने वन की ओर जा रहा हूँ। राजा की ये बातें सुनकर रानी गुण सुंदरी ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका सबसे बड़ा देवता होता है। जो स्त्री पति के बिना पुत्र या दूसरों के अधीन होकर रहती है, वह मानहानि सहती है। पिता, भाई या पुत्र सब सीमित सुख दे सकते हैं, लेकिन जो सर्वस्व देने वाले पति हैं, उनका साथ भला कौन सी पत्नी छोड़ेगी। अपनी प्रिय पत्नी के ऐसे धर्मपरायण विचार सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और अपनी पत्नी के साथ हिमाचल की कंदराओं में गंगा जी के पावन तट पर चले गए। जब पुरुषोत्तम मास आया तो दोनों समय स्नान करके वे भगवान पुरुषोत्तम के नाम का जप और कठिन तपस्या करने लगे। राजा दृढ़धन्वा एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाए बिना कुछ खाए पिए अपनी दृष्टि आकाश में टिकाकर केवल श्री कृष्ण नाम का स्मरण करने लगे। उनकी पतिव्रता पत्नी भी पूरी निष्ठा से उनकी सेवा में लगी रही। इस तरह कठिन तप करते हुए जब पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ तो आकाश से घुंघरुओं की सुंदर ध्वनि करता हुआ एक दिव्य विमान उतरा। उस अलौकिक विमान को देखकर राजा और रानी आश्चर्यचकित हो गए। विमान से उतरे भगवान और पार्षदों को उन्होंने प्रणाम किया। पार्षदों की आज्ञा पाकर दोनों विमान में बैठ गए। दिव्य शरीर धारण करके राजा और रानी सीधे परम धाम यानी लोक को प्राप्त हुए और हमेशा के लिए अमर हो गए। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वे सीधे श्रीहरि के चरणों में आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री नारायण आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, मेरी एक जीभ से मैं इस अद्भुत महीने की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं। इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। जो फल मनुष्य को हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भी नहीं मिलता,
वह पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करने, दान पुण्य करने और दीप दान करने से बहुत ही सहजता से मिलता है। इस पवित्र महीने में यदि कोई मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में भी व्रत, स्नान या दान भगवान के नाम का जप कर लेता है तो उसके करोड़ों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण सुनो। प्राचीन काल में एक दुष्ट बंदर ने अनजाने में केवल 3 रातों तक पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लिया था। सिर्फ इस छोटे से कर्म से उसके पिछले जन्मों के सारे कुकर्म भस्म हो गए। उसे दिव्य शरीर मिला। वह विमान पर बैठकर गोलोक धाम चला गया। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में सबसे उत्तम, श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग इस महीने में भगवान की भक्ति नहीं करते, वे वास्तव में अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं। और वे लोग धन्य हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, दान, जप और उपवास के साथ इस महीने का स्वागत करते हैं। तब नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, मानव शरीर तो साधना का माध्यम है, लेकिन एक वानर ने केवल 3 दिन स्नान करके साक्षात मोक्ष कैसे पा लिया? वह बंदर कौन था? उसने कहा, स्नान किया था। उसका पिछला जन्म क्या था? कृपा करके यह कथा मुझे विस्तार से सुनाएं, क्योंकि आपके मुख से इस कथामृत को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री नारायण बोले, हे नारद, केरल देश में एक अत्यंत लोभी ब्राह्मण रहता था। वह मधुमक्खी की तरह केवल धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। उसका नाम चित्र शर्मा था, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वह समाज में कदर्य, कंजूस नाम से जाना जाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र नहीं पहने, कभी अच्छा भोजन नहीं किया। उसने न तो कभी यज्ञ में आहुति दी, न पितरों का श्राद्ध किया और न कोई व्रत या उपवास किया। यहाँ तक कि उसने कभी अपने परिवार या आश्रितों की मदद भी नहीं की। केवल गलत तरीकों से धन कमाकर उसने उसे जमीन के नीचे गाड़ दिया था। उसने न तो कभी माघ मास में तिल का दान किया, न कार्तिक में दीप दान किया और न वैशाख में अन्न दान किया। ग्रहण के समय या सूर्य संक्रांति जैसे पावन अवसरों पर भी उसने कभी कोई जप तप नहीं किया। वह हमेशा रोता रहता और अपनी दरिद्रता का झूठा दिखावा करता रहता था। धन के लोभ में वह दिन रात इधर उधर भटकता रहता था। लोग उसकी इस आदत के कारण उससे नफरत करते थे और उसे धिक्कारते थे। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर अपने एक मित्र के पास गया, जो सुंदर बगीचे वाटिका का माली था। कदर्य ने रोते हुए उससे कहा, हे मित्र, नगर के लोग मेरा बहुत अपमान करते हैं। अब मैं वहां नहीं रह सकता। माली दयालु था। उसने कदर्य को अपनी उसी बगीचे की देखरेख के लिए रख लिया। कदर्य खुशी खुशी उस बगीचे में रहने लगा। माली का विश्वास जीतने के बाद माली ने उसे पूरे बगीचे की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं राजा के महल में काम करने में व्यस्त हो गया। माली के जाने के बाद उस लोभी कदर्य ने बगीचे के फल खुद खाना शुरू कर दिए और बचे हुए फल बेचकर सारा धन अपनी जेब में रखने लगा। जब कभी माली बगीचे में आता तो फलों के बारे में पूछता तो कदर्य झूठ बोल देता कि मैं तो भिक्षा मांगकर पेट भरता हूँ और तुम्हारे बगीचे की रक्षा करता हूँ। ये फल तो पक्षी खा जाते हैं। देखो, मैंने कुछ पक्षियों को मारा भी है, जिसके पंख और मांस यहाँ पड़े हैं। माली उसकी बातों पर विश्वास कर लेता था। इस प्रकार छल कपट करते हुए कदर्य ने उस बगीचे में 87 वर्ष बिता दिए और अंततः वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसी अंतिम संस्कार के लिए अग्नि और लकड़ी तक नसीब नहीं हुई। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिना भोगे पाप का नाश नहीं होता। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले जाने लगे। मार्ग में यमदूतों की मार खाते हुए कदर्य रोने लगा और अपने कर्मों को याद करके पछताने लगा। हाय, मैंने भारत भूमि जैसी पवित्र जगह पर दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी केवल धन के लोभ में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। जो धन मैंने जमीन में गाड़ा था वह वहीं रह गया और आज मैं काल के पास में बंधा जा रहा हूँ। वह पछताने लगा। मैंने न तो कभी दान किया, न कभी गंगा स्नान किया, न कार्तिक या पुरुषोत्तम मास का नियम निभाया। मैंने अपने सगे संबंधियों, माता पिता, ब्राह्मण या किसी भी भूखे को कभी भोजन नहीं कराया। मेरा पूरा जीवन अंधकार में बीत गया। जब यमदूत उसे धर्मराज के सामने लेकर पहुंचे तो चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य का बही खाता देखा और यमराज से कहा, हे प्रभु,
यह ब्राह्मणों में सबसे अधम और महाकंजूस है, इसका कोई पुण्य नहीं है। इसने माली का विश्वास तोड़ा, फलों की चोरी की और जीवन भर झूठ बोला। इसके पाप अत्यंत भयानक हैं। चित्रगुप्त की बात सुनकर धर्मराज को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने न्याय करते हुए आदेश दिया, इस विश्वासघाती और पापी कदर्य को 1000 वर्ष के लिए बंदर की योनि में भेज दिया जाए। हे नारद, यहीं पर श्री बृहन्नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म का यह 27वां अध्याय पूर्ण होता है। इसके आगे की कथा की उस बंदर ने कैसे मुक्ति पाई हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।